शीतवेश्वर से रागादिदोषाभावात् सर्वप्राणिष अनुजिगृक्षायां तुल्यायां सर्वफल प्रदान समर्थे तत्त्वयि सति वासुदेवे सर्वमिति ज्ञानेनैव मुक्षः सन्तः कस्मात् त्वामेव सर्वे न प्रतिपद्यन्ते शृणुतु तत्कारणम्। यदि तब ईश्वर से रागा द्वेष भाव, आप ईश्वर के अंदर राग द्वेष आदि नहीं आपने कहा, हम मान लिए ब्रह्मसूत्र में निर्णय दिया है, श्रुति सूत्र सबने बताया है, इसलिए हम मान लेते हैं कि आपके अंदर कोई राग द्वेष नहीं। सर्व प्राणिश अनुजिगृक्षायां तुल्य है, समस्या हमारे सामने यह है। जब आपके अंदर राग द्वेष नहीं है, सभी प्राणियों पर अनुग्रह करने की इच्छा आपके अंदर बराबर है ना, आप सबका बराबर कल्याण चाहते हैं, फिर भी नहीं होता ना, क्यों नहीं होता? आप चाहते हैं सबको बराबर कल्याण हो जाए, लेकिन सबको बराबर कल्याण क्यों नहीं? क्या बात है? या तो आपकी इच्छा शक्ति की डगमग गड़बड़ कमजोर है। आप सर्वसमर्थ नहीं, लोग बड़े सर्वशक्तिमान, क्या सर्वशक्तिमान है? एक इच्छा है? क्या इच्छा? सबका समान रूप कल्याण। यह आपके अनुग्रह करने की इच्छा परिपूर्ण नहीं हो रहा है तो आपको सर्वशक्तिमान कैसे मान? इच्छा मेरी पूरी नहीं हो रही, ऐसी बात नहीं ना, मेरी इच्छा ही नहीं है वास्तव में। अनुग्रह करना प्रतिग्रह करना दोनों मेरी इच्छा के अधीन भी नहीं है। यह आप लोग कहते हैं मैं अनुग्रह करना चाहता हूँ, नहीं, मैं किसी को न अनुग्रह करना चाहता हूँ न किसी से निग्रह करना चाहता हूँ। अनुग्रह और निग्रह दोनों ही जीवों के अपने कर्म के निमित्त से हुआ करता है मेरे द्वारा। ये साबित करना चाहते सिद्धांत को यहाँ कि वास्तव में अनुग्रह करता भी मैं नहीं हूँ, न निग्रह करता हूँ। पहले निग्रह करता निषेध कर ही चुके, निग्रह किम करिष्यति प्रकृति में आदि भूतानी, है ना, निग्रह किम करिष्यति बोल चुके, और अब अनुग्रह किम करिष्यति बोल रहे हैं। अनुग्रह भी क्यों करूँ किसी पे? कि जब राग द्वेष नहीं है मेरे अंदर, मैं न अनुग्रह करता हूँ न निग्रह करता हूँ। फिर पूछ लो भजन में हम कह दिए मैं अनुग्रह करता हूँ, कहते वो भी हमने पहले जो यथा माम जनते भी निमित्त हमने बता दिया, मैं अपनी मर्जी से नहीं अनुग्रह कर रहा हूँ, जो जैसे आ रहा है वैसे उसके साथ। कोई अनुग्रह चाहते हुए आ रहा है उस पर अनुग्रह हो जाता है, कोई निग्रह चाहते हुए उसको निग्रह हो जाता है। मेरा क्या कुछ, मेरा तो कुछ नहीं। इसलिए कहता है अर्जुन उसके मन में आशंका हुई, यदि आपके अनुग्रह करने की समान है, सर्वफल प्रदान समर्थे चतुई, केवल अनुग्रह समान है ऐसी बात नहीं है, सर्व फल प्रदान करने की सामर्थ्य भी आती है। यहाँ पर ये शंका हो सकती है, इसलिए दोनों शब्द देना पड़ रहा है कि एक माँ है, मान लो 4 बच्चे, उसका चारों बच्चों को समान रूप में पढ़ा के लिखा के समान रूप में आगे बढ़ाना चाहते हैं, नहीं चाहते? वो भी माता पिता है, यही चाहेंगे कि 4 या 6 है, जितने बच्चे हैं सबको बराबर ढंग से पढ़ाया जाए, बराबर भरण पोषण सब कुछ समान रूप में देते हैं और सब पर समान आशीर्वाद देते हैं, पास हो जा बेटा, जब जाएंगे तो पास हो जा बेटा, आशीर्वाद देते। यदि एक फेल होके आ रहा है, 3 पास होके आ रहा है तो माँ का आशीर्वाद नहीं लगेगा हाल में। जब बेटा कह रहे हैं मेरे माँ बेईमान है, देखो ना तीनों को बढ़िया आशीर्वाद दिया, हमें कुछ कम आशीर्वाद दिया। कारण क्या है? वहां वो अनुग्रह करना तो चाहते हैं लेकिन सामर्थ्य नहीं, पास करने का सामर्थ्य, कराने का सामर्थ्य नहीं है। और जिन लोगों के माँ बाप पैसा है, पास कराने का भी सामर्थ्य है, वो चाहते हैं पास पैसा देकर पास करा लेते हैं ना, वो भी चल रहा है। लेकिन अभी कहीं कहीं जाकर फेल हो जाए, कहाँ तक पास कराते हैं? बोर्ड एग्जामिनेशन में जाकर फेल होने पर पता ही नहीं चलता कहाँ गया वो आंसर पेपर, कहाँ गया, किसके पास खोजने वाला हाथ तो वो तक भी खोज ले रहे, इसके बाद क्या वहां जाएंगे वो नंबर पास करवा चेष्टा कर रहे हैं, वो कब तक चले? कहीं ना कहीं स्टेज में जाकर जीव को करते ये सामर्थ्य नहीं है, उसकी बुद्धि को थोड़े सकते हैं, उसकी बुद्धि में ज्ञान थोड़े भरने की सामर्थ्य है, उसके कर्म फल जो है उसको बदल करके उसके शुभ कर्म फल प्रदान कर दो खोपड़ी में, यह सामर्थ्य माता पिता के पास नहीं। अनुग्रह करने की इच्छा समान होने के बावजूद भी फल प्रदान करने की सामर्थ्य, लेकिन
तो ईश्वर है, आपके अंदर तो केवल अनुग्रह करने की इच्छा सामान्य समान नहीं है, अपितु तो फल प्रदान करने का विचार। अतएव आप जीवों के सकल जीवों में समान कर्मों का फलोदय कर डालो, केवल पुण्य कर फलोदय कर दो, सब मुक्त हो जाएंगे झटिति। क्यों आप पाप कर्म फलोदय वहां कर देते हो? जब आपकी मर्जी है, सामर्थ्य आपका है, आप ऐसे कर दो। सर्व फल प्रदान सामर्थ्य चतुरी सती, ऐसा आपके होने पर भी वासुदेव सर्वमिति ज्ञाने नहीं हुआ। 7वें अध्याय 19वें श्लोक में कहेंगे ना कि वासुदेव सर्वमिति परमात्मा सुदुर्लभ। इस ज्ञान के द्वारा सभी के सभी मुमुक्षु क्यों नहीं हो जा रहे हैं? लेकिन इसको सुनने वाले भी सभी मुमुक्षु नहीं हुए हैं आज तक, यानी इसको सुने हैं जाने हैं तो भी वो सभी मुमुक्षु नहीं हुए हैं। इसलिए आचार्य शंकर साहब का मुमुक्षुत्व दुर्लभ, देवानुग्रह मनुष्यत्व मोक्षत्व महापुरुष। क्यों सब मुमुक्षु नहीं बन रहे? अर्जुन पूछ रहा है। ज्ञान के द्वारा मोक्ष वसंता कस्मात् स्वामेव सर्वेन प्रतिपद्यन्ते, क्यों सभी के सभी लोग एकादश ज्ञान के माध्यम से मोक्ष होकर के आपको ही प्राप्त नहीं होते हैं? शृणु तत्व, इस विषय में तुम कारण सुनो। अथवा इसे दूसरी अवतर भी हो सकती है, कर्मयोग के अधिकारी की भी दुर्लभत्व कथन करना था। देखिए यहाँ ज्ञानी का प्रकरण था ही, फिर ज्ञान का मोक्ष शंकरनाथ उठा दिया भागीदार ने, इधर कर्मियों का शक्त है ना। इसलिए कहना पड़ता है यहाँ कि कर्मयोग द्वारा ज्ञान योग प्राप्ति से मोक्ष प्राप्ति में चूरी प्राप्त कर रहे हैं, ऐसे अध्याहार करना पड़ेगा। तादृश कर्मयोग के अधिकारी भी क्यों नहीं बन रहे हैं? ये प्रश्न को थोड़ा परिवर्तन करके लेना पड़ता है। शक्त के अगर कर्म शक्त के होने के कारण कर्मयोग के अधिकारी भी दुर्लभ है। ज्ञान योग का तो कहना ही क्या है, मोक्ष तो और दूर की बात, मोक्ष तो भूल ही जाओ। देखा उसमें जवाब है, कारण क्या है? इनकी इच्छा नहीं ना, मैं क्या करूं, ये चाहते ही कुछ और कम गया। एक बार जो है एक आदमी बार बार जावे एक बड़े बुजुर्ग से संत को समझो कोई, महाराज मुझे भगवान का दर्शन करो, मुझे भगवान का दर्शन करो। मुस्कुराते थे, चुप हो जाते, बालक के क्या समझे, भगवान का दर्शन ऐसे थोड़े भी देखा है, चुप हो जाते। एक बार बहुत पीछे पड़ गया। अच्छा शुभ दिन था, नहीं सोचा चलो इसको समझाते भगवान कैसे, चलो मेरे साथ पहले नहाते हैं। चलो लगे गंगा जी नहाने के, एक डुबकी दो डुबकी लगाया और बुढ़े झट तीसरे डुबकी लगा कर उठ के खड़ा हो गया। और वो जो बच्चा तीसरे डुबकी जब लगाने लगा तो गर्दन पर उसका दबा, अब गर्दन पर इतना जोर दबा दिया और वो छटपटा रहा है, श्वास ले नहीं पा रहा है, पानी अंदर घुस रहा है, मरणासन होने को हो रहा है। वो ना झटका झटका मार मूर के हाथ छोड़ करके बाहर श्वास नहीं। तो फिर बुढ़े ने विचार की छोड़ दिया, जब ज्यादा परेशान लगा तो ढीला करा, छूट के निकला। तो जवान लड़का बुढ़े पर लड़ा देना, तो कहते हैं सुनो अब बताओ तुम किस चीज के लिए परेशान थे, तुम क्या चाहते हो? तो बुरा दशा का तेरा अंदर में तो क्या था? बस एक श्वास लेने को मौका मिला, जान जा रही, एक बार एक श्वास लेने को मौका मिले, ये मैं देखा। एक श्वास के लिए छटपटाहट, इधर से भगवान के लिए छटपटाहट है तो जाओ, कोई छटपटाहट ही नहीं। प्राण में श्वास के लिए जिधर छटपटाते हो तो जब भगवान नहीं प्राप्त है उसे कहाँ छटपटाहट है? स्वरूपानुभूति नहीं हो रही, उसके लिए छटपटाहट है ही नहीं। ये तो गुरु नानक ने जब भाई जो है इनको बुलाया गया, खाता पीता नहीं, कुछ नहीं, परेशान है, माँ विद्यावती, तो क्या करे? तो बाजार यकीन फेल हो, अंत में बुढ़ा के माया होते हैं, आप ही बता दो तेरी दवाएं क्या करें, क्या बीमारी है तुमको, तुम्हें बता दो।
क्यों तुम खा? तुम्हें तो दो भूख लगा, भूख मिटा सकते हैं, उसकी कोई दवाई हो तो दे दो। क्या भूख है बता? सबसे पहला वो हम बिछोड़े हैं, मिलना चाहते हैं, बिछुड़ गए, क्यों कब कैसा जानता नहीं, बस मिलने की इच्छा है, बस मैं एक हो जाऊं परम। दूसरा, तो ना हो रहा हो जब तक, कम से कम तब तक जबान को भगवान का नाम लगाता है, इससे भी व्यवधान आ जाती है। ये दूसरी भूख, इस स्वरूप का भूख है, लेकिन नाम का भूख है, भूख मिटा सकते हम क्या बोल नमस्कार, कोई दवाई नहीं। वो जो भूख जब तक नहीं है, वह तड़पन जब तक नहीं जगता है तीव्र, तब तीव्र आसन्न, योग सूत्र कहते हैं आसन्न होने से नहीं होता, तीव्रता पूर्वक आसन्न। इसे वो मृदु है ना, मृदु मध्य तीव्र, ऐसे 9 भाग बांटा प्रत्येक का, फिर मृदु मृदु, मृदु मध्य, मृदु तीव्र, इधर मध्य मृदु, मध्य मध्य, मध्य तीव्र, मृदु तीव्र, मध्य तीव्र, तीव्र तीव्र। तो तीव्र तीव्र आसन होना जरूरी है, और बढ़ा तब होने वाला खेल है ये, ऐसा नहीं बने। जब तक इदम इदानी पे कर्तव्य किंचित शेषश्चेत कांक्षं तत्कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवता क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। अंदर से इच्छा कर्म करना बाकी है तो मोक्ष कहाँ से मिलेगा? अभी ऋणत्रय से मुक्ति का निश्चय नहीं। ऋणत्रय नाम लोग साहब जो भी जन्म लेता है 3 ऋण मानी गई है, पितृण, देवऋण, ऋषि ऋण। ऋणत्रय से हम अपने आप को मुक्त समझे जब तक नहीं समझ रहे हैं तो कहाँ से मोक्ष हो? कांक्षं करुणां सिद्धिं यजन्ते यह देवता, यह मैंने अस्मिन् संसारे जीवा देवता यजन्ति तदा कर्मणां सिद्धिं कांक्ष, कर्मणां फलं कांक्ष। सिद्धि से तात्पर्य कर्म के फल की इच्छा से इस लोक में यह जीव लोग देवताओं का पूजा पाठ करते हैं। देवता हत्या का बहुवचन, प्रथम बहुवचन ही ना, कर्तृत्व नहीं है। देवता स्त्रीलिंग जानकर प्रयोग किया है, स्त्रीलिंग का बहुवचन क्या होता है विद्या में? देवता। देवता में क्वेश्चन कर लेना, देवतान यजन्ते, देवान यजन्ते, पुलिंग करोगे तो देवान यजन्ते। अब यहाँ पर गए देवता, एक व्यक्ति ने कोई पूछा कि देवता से आप पुरुष देवताओं को लेंगे या देवता शस्त्री में स्त्री देवियों को लोगे? आप देवता स्त्रीलिंग है और देवता स्त्रीलिंग होता और देव एवं देवता तल प्रतिस्वार्थ में करोगे तो देव आ जाएंगे। स्त्रीलिंग भले शब्द हो लेकिन अर्थ उसका पुल्लिंग ही होगा, पुरुष देवता लोग ही होंगे। फिर तो देवियों को छोड़ दिया आपने, देवेगा और यत्र नार्या पूजन्ते तमन्ते तत्र सर्वदेवता, ये शब्द को लेकर शास्त्र करवा सर्व देवता क्यों, देवी क्यों नहीं आती है वहां पे? तो हमारे सामने बात वो अपना परास्त करके आ गया, विजय पा करके गलत है श्लोक करके। हमारे पास भी बात होती, हमने शास्त्र विजय करके पाया हूँ, ये गलत शब्द है, देवता नहीं होनी चाहिए। मैंने कहा ऐसा नहीं मूढ़, यहाँ एक से समाज है, देव्यश्च देवताश्च देवी देवता एक से दंग हो गया। मैंने कहा भाई एक से समाज हमारे व्याकरण वो प्रसिद्ध है, माता च पिता च पितरौ, जगत पितरौ वंदे, दोनों आएंगे नहीं। अगर 2 पिता है ऐसा करोगे क्या? नहीं वो तो माता पिता होते हैं। माँ आगे की नहीं देवी जी, आगे नहीं देवी, अब माँ कहाँ जा रही? मैंने यहाँ पर भी क्यों नहीं मानता? अरे वहाँ कितने पंडित लोग थे, कुछ बोले नहीं, मैं क्या करूँ उसके? सीधी सी बात ही एक से समाचार देवी देवता सब आ गए, सब भजन पूजन पूजा पाठ करते हैं, अर्थ हो गए। इसलिए
करते तो स्वार्थ नहीं, कोई संशय। देव एवं देवता स्त्रीलिंग में शब्द होता है, आप उसका पूर्वशील होता है देवता देवलोक। क्षिप्रम ही मानसे लोके, अरे मानसे लोके कर्मजा सिद्धि क्षिप्रम भवती। इसीलिए सबसे सब शॉर्टकट से जल्दी जाना, हड़बड़ सब जल्दी में है, टाइम नहीं है, किसी के पास टाइम नहीं है, सबको जल्दी है और जल्दी फल चाहते हैं कि कर्मजन्य फल से जल्दी मिलता है तो ये यही मिल सकता और कहीं नहीं होता। इसलिए कोई ज्ञान जन्य फल नहीं चाहते। ज्ञान जा सिद्धि न क्षिप्र, क्षिप्रम नहीं हुआ। क्यों? अनेक जन्म संसिद्ध तो याति पराम गतिम, अनेक जन्म लगना है वो, और क्षिप्र कहां पर होगा? इसलिए कोई ज्ञान की सिद्धि चाहते ही नहीं, सब कर्म की सिद्धि चाहते। क्यों? क्षिप्र जल्दी मिलता है, शीघ्र मिलता है, इसलिए चाहते जल्दी निपटाओ। कई लोग हमारे पास पढ़ने आते, क्यों पढ़ने आते? वो चाहते कि जल्दी यही करते, कहीं आते जाते ही नहीं, लगातार पढ़ाते रहते हैं, जब तक बीमार ना हो छुट्टी नहीं, तो इसी वजह से इनके पास पढ़ो जल्दी हो जाएगा। अब दूसरे लोग जब कथा होता है, 1 महीना की 2 महीना साल में छुट्टी करते रहते हैं, कहीं 4-4 महीना छुट्टी हो जाता है, और वो तो बहुत समय लग जाएगा। तो क्षिप्र भी मानुष्य लोग है ना मामला, जल्दी चाहते हैं। आपकी बार जल्दी नहीं हो रही, 3 ईयर कोर्स नहीं है ना ये। 3 ईयर को पहले बार तो 3 साल निपटा देता था, कोई प्रस्तांतर नहीं। आप तो कोई भरोसा नहीं कितने साल में होगा, नहीं होगा, कोई भरोसा नहीं। जब तक चल रहा है गाड़ी, कोई गारंटी नहीं पूरा होगा। चल रहा है गाड़ी, ठीक है, चल रही है। इसलिए कहते क्षिप्र में मानुषे लोके सिद्धि भवती कर्मजा, ज्ञान या सिद्धि तो ये मानुष्य लेके मिलोगे वा कुत्रापि न शीघ्रम भवति क्षिप्रम भवति, तस्मात् कोऽपि न कांक्षन्ति, कोई नहीं चाहता ज्ञान सिद्धि मोक्ष को। कहते सभी है मोक्ष चाहिए, लेकिन चाहता वास्तव में कोई नहीं। सब चाहते क्या है? भगवान साफ कहते हैं कर्मजा सिद्धि चाहता। कांक्षन्त अभिप्संत, क्योंकि श्रुति का सिद्धांत है, श्रुति मंत्र से प्रमाण है, यत् क्रतुर्भवति तत् कर्म कुरुते, यत् कर्म कुरुते तत् अभिसंपत्ति, यत् क्रतुर्भवति तत् कर्म कुरुते, यत् कर्म कुरुते तत् अभिसंपत्ति। तो तत्काल मिल जाता है ना, उसको प्राप्त कर जाता है। श्रुति स्वयं कर रही है, जो कर्म करना चाहता है, यदि कर्म कर्तुर्भवति जैसा संकल्प वाला होता है, उस संकल्प के अनुरूप कर्म करता है, कर्म के अनुरूप सद्भाव को प्राप्त कर जाता है। तो झटित ही हो रहा है, लगातार फटाफट शीघ्र ही हो जाता है। श्रुति स्वयं कहती है क्षिप्रम का बारे में, एक श्रुतिकारी है वो झटित ही बोलता है, उसको संकल्प किया, कर्म किया, फल मिल गया। श्रुति इसे सब लोग सोचा। और ज्ञान के बारे में श्रुति नहीं कहती है, ज्ञान के बारे में इतना ही कहती है चेद अवेदित सत्यम अस्ति, नो चेद अवेदित महति विनष्टि। ये नहीं कहा कि यह चेद अवेदित कहते, यह क्षिप्रम अवेदित नहीं कहा, यह क्षिप्रम अवेदित कहा बोला, क्षिप्रिया नहीं होता है, न तो विलंबे ना दिया अवेदित, कोई भरोसा नहीं। इसलिए कहते हैं कि भाई देखो कि ये श्रुतियों के आधार पर है कि कर्मजा सिद्धि शीघ्र है, और शीघ्र फल प्राप्त होने के नाते हर आदमी उसी को ग्रहण करता है। लेकिन उसमें भी आज और घट गए, कर्मयोग के अधिकारी भी दुर्लभ हो गए। कांक्षन्तो अभिप्सन्ता कर्मणां सिद्धिं, मैंने फल निष्पत्ति, सिद्धिम कर क्या करते वास्तव फल निष्पत्ति प्रार्थयन्तो, अभिप्सन्त की व्याख्या और आगे बढ़ा कर कह दिया फल निष्पत्ति प्रार्थयन्तो, दोनों को जोड़कर फल निष्पत्ति को प्रार्थना करते हुए यजन्ते यह अस्मिन् लोके देवताः इंद्र अग्न्याद्याः। इस लोक में ये जीव मनुष्य क्या करते हैं? याग करते हैं, यजन पूजा पाठ ध्यान भजन वगैरह करते हैं। किन देवताओं का? इंद्र अग्नि आदियों का। इंद्र मित्रम वरुणम अग्निमाहो, ऐसे वेद कहता है ऋग्वेद संहिता
2, 3, 22, 6 मुसुदनी में मंत्र दिया हुआ है। इंद्रम वर्णम इंद्रम मित्रम वर्णम अग्निमाहो, पूर्व प्रश्न 11वें श्लोक में ही आया है वो दूसरी पंक्ति। और इस विषय ब्रह्म सूत्र में भी फलम मत उपपत्ते है, फलम अत उपपत्ते है 3:38 ब्रह्म सूत्र। क्योंकि फल मिलता है ना, इसीलिए उपपन्न है। सारी दुनिया के पीछे भागता है तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। तो जिसमें पैसा है, जिसमें लाभ है, जिसमें फल मिलना है, उसके पीछे भागती ही दुनिया। यहाँ आज भी है, आज भी मुझे वही पढ़ाई करना चाहते जिससे ज्यादा खूब माल मिले। आज कीर्तनकार बनना चाहते क्योंकि देख लिया इसमें तो बड़ा मौज है, दोनों हाथ में लड्डू है, कहीं कोई परेशानी नहीं, न प्लेसमेंट की जरूरत, न कोई इन्वेस्टमेंट की जरूरत, न नौकरी ढूंढने की जरूरत, वो भी जरूरत नहीं आदमी के माने। क्या मेहनत करने की पड़ती, कुछ चुटकुलियाँ पढ़ लिया, चुटकुली की पुस्तकें, कुछ कहानियाँ पढ़े, 2-4 श्लोक रट दिया, काम चल रहा लोगों की। चल रही है आज इतना है बस पूछो ही मत। ऐसे ऐसे मूर्खों को देखा है हमने जिसको एक अक्षर संस्कृत बोला नहीं, एक शब्द उच्चारण नहीं आता। अब बहुत ही दृष्टिकोण से करोड़पति है, करोड़ ना छोटा सा मात्र 3.5 फुट का, 3.5। और उसका नाम क्या भारती था, कुछ भारतीय साइकिल था। और जब आ गए वो शेवरलेट के नाम से कार लंबा था, शेवरलेट के नाम पड़ा वो इसमें आता। हरिद्वार जब थे लग वहाँ के साफान धंधा दौरे करता था, वो तो बाहर खड़ा करते थे। जब तो प्रणाम नाम कर रहा है ना वो बाहर खड़ा, फिर वो आसन फिर बोले सेवक बोला है वो आसन लगा सब बैठ सब आए और सबको बाहर भेज देगा। भेजने के बाद जब बात करता है महाराज हम आप इसे प्रणाम करते हैं कि आपके साथ सरस्वती बची हुई है, फिर आप हमें क्यों नहीं प्रणाम करते कि हमारा लक्ष्मी बची है बोलता है। मैं बता रहा मुझे लक्ष्मी चाहिए नहीं तो मैं क्यों तुमको प्रणाम करूंगा, तुमको सरस्वती चाहिए इसलिए तुम प्रणाम करते हो। हर बार आता था मैं तो कुछ सुनाओ तो कुछ पॉइंट कहाँ फंसा है ना गाड़ी गाड़ी यही फंसा होगा कहीं, वो सब नोट करके आता था। इसी बारे में बोलूँ वहाँ उन्होंने ऐसे हमको दान दिया इसी बारे में मैं जो फिर सुनाता था, कोई कहानी बता देता तो नोट करता था, फिर अगले बार जाके अपना करोड़ों रुपयों की संपत्ति तो कुछ नहीं। बहुत कोशिश किया उसमें मैं गीता के 5 श्लोक बोल दे, आती भैंस बराबर अक्षर कोई ऐसे तो हमने देखा। इसीलिए मेहनत करने की वास्तव में जरूरत नहीं है। अब आप इसलिए ज्यादा मेहनत करना चाह रहे हैं क्योंकि आप जब पैसा नहीं चाहते, आप ये भी चाहते साथ में कि लोग कहीं विद्वान, असली बात है लोग कहीं विद्वान, लोग कहीं शास्त्रीय, लोग कहीं पैसा वाला दे, तीनों चाहते हैं ना, समझा। इसलिए मेहनत करना पड़ता, इसलिए मेहनत करना मेरे क्या जरूरत है, केवल पैसा के लिए मेहनत करने की जरूरत नहीं है। मैं उस महात्मा से पूछता था महाराज ऐसे सब मेहनत करते थे, बड़े बड़े लोगों को मूर्ख बना लेते, कभी हमारा मेरा 2 सिद्धि है बोलता है क्या, एक तो झूठ बोलेगा, मैं बढ़िया झूठ बोल लेता हूँ लेकिन अगले को पता ही नहीं चलता है, वो सोचते महात्मा महान सिद्धि। तो झूठ बोलने की सिद्धि मेरे पास है, मेरा झूठ कोई पहचान नहीं पाता, पकड़ नहीं सकता मैं झूठ बोल, मैं झूठ बोल तो साफ बोलता था। पकड़ा जाएगा स्वामी जी करुणा कभी पकड़ ले क्या पढ़े, एक हाथ पकड़ लिया तो एक हाथ तो बुद्धिमान पकड़ गए तो क्या फर्क पड़ने वाला है, करोड़ों बकरी उसके पीछे घूम रहे क्या फर्क पड़ता। और दूसरा क्या कहता तो लक्ष्मी को सुखता, मैं लक्ष्मी का मंत्र जापता हूँ उसको मुझे और कुछ नहीं। अगर बात जब हो जाती है आप जैसे जाकर पूछ लेता है और लोग सब जानते विद्वान नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं है, वेदांत शास्त्री नहीं है, कुछ नहीं, सब मालूम है उसकी शिष्य लोग ही का जमा है। हमारे गुरु तो सिद्ध पुरुष है, भले पढ़े लिखे नहीं, अंगूठा छाप फिर भी सिद्ध पुरुष, ये सब बोलते उनकी भक्त होता है। इसे कांक्षण कर्म नाम से आप अपने कर्म जो कर रहे हो इसकी फलाकांक्षा केंद्र है ना, जब मेहनत कर रहे हो इसकी फलाकांक्षा है।
जितने तपस्या करो उससे 4 गुना चाहते हैं बाद ऐसे थोड़ी कर रहे तपस्या। इसे कहते हैं कि यजंत ये अस्मिन लोके देवता इंद्राग्नि दिया। इस विषय प्रधान में साफ कहा क्या प्रधान का मंत्र 1-4-10 में उसका एक हिस्सा है ये। अतएव अन्याम देवता उपास्य अन्यो हम अस्मि न स वेद यथा पशु एवं स देवानाम यथा अथ यो अन्याम देवता उपास्य जो स्व भिन्न देवताओं को अपने ब्रह्म से भिन्न स्वस्वरूपता ब्रह्म को छोड़ करके अन्य देवताओं को ज्येष्ठ श्रेष्ठ समर्थ इत्यादि मान करके ऐश्वर्यशाली है मुझे फल देंगे ऐसे मान उपासना करता है वो भी भेद बुद्धि से करता है। क्या बुद्धि है? अन्यो सो अन्यो हम अस्मि। यह जो मेरे उपास्य देवता है मैं उसको उपासक जो है हूँ ऐसे भेद बुद्धि से जो करता है न सवेदा वह ब्रह्म को नहीं जानता। यथा पशु जैसे कि पशु को आम आदमी अपने गाय पालता है क्यों पाल रहा है? तो दूध लेता दूध में गाय क्या कर रहा है। और पशु जो है जैसा होता है तो डंडा दिखाता है पीटता है सब कुछ है फिर भी वो आगे पीछे घूमते रहते कुत्ता है तो पीट देते सब कुछ करते हैं फिर भी वो पूछ रहा तो घूमते रहेगा पीछे मालिक मालिक। जिस प्रकार से आपके पालतू पशु आपकी सेवा करते हैं आप अपने जान दे रहे हैं सब कुछ कर रहे हैं आपके लिए इसीलिए आप जो है उसको पालते हैं। उसी प्रकार से मनुष्य भी देवताओं का पशु है एवं स वह एक ही करता देवाना पशु हो देवताओं का पशु। इसलिए संस्कृत देवानाम प्रिय एक गाली बनी देवानाम प्रिय जो कर्मकांडी है उनको कहते देवानाम प्रिय। जैसे दिन रात कर्म लगा रहता है देवताओं का प्रिय है पशु। जैसे आपका प्रिय कुत्ता बिल्ली पशु पाला हुआ होता है उसी प्रकार की देवताओं को प्रिय पशु। ईश्वरी 1-4-10 प्रधान को परिषद 1-4-10 ईश्वर है ऐसा दिव्य देवता यादि नाम फलाकांक्षिणाम क्षिप्रम शीघ्रम ही अस्मात् मनुष्य लोके ही शास्त्राधिकार। कारण क्या है? मनुष्य लोक के ही शास्त्राधिकार मनुष्य लोक में ही शास्त्र का अनुष्ठान करने का अधिकार है अन्य लोकों में अधिकार नहीं। अन्य लोकों में अन्य अधिकार है शास्त्र पढ़ने का अधिकार नहीं है पढ़ाने का अधिकार नहीं है कर्म करने का अधिकार नहीं है बाह्य जो यज्ञादि किंतु मानस कर्म जो है चिंतन मनन ध्यान वो कर इसलिए वहां भी कर्म की सिद्धि है लेकिन वहां मानस कर्म की सिद्धि है यहाँ मानस बाह्य सर्व कर्म की सिद्धि है ये इसलिए विशेषण दिया क्षिप्रम शीघ्रम ही जिसलिए यह इस मानुष्य लोक इस मनुष्य लोक में कर्म की सिद्धि क्षिप्रम बहुत शीघ्र मनुष्य लोक के ऊपर बात करता है मनुष्य लोके ही शास्त्राधिकार तब आंतरिकार कहते हैं इसका मतलब है लोकांतरिश तो कर्म फल सिद्धि नास्ती। इसका मतलब है लोकांतर में कर्म फल सिद्धि नहीं है नहीं वहां भी कर्म फल सिद्धि है लेकिन कर्माधिकार होना अलग चीज है और कर्म सिद्धि होना अलग चीज है। कर्म फल प्राप्ति वहां भी होती है कर्म करने का फल अधिकार नहीं है यहाँ के कर्म का फल वहां प्राप्त करने कर्म के फल प्राप्ति वहां पर फल निष्पत्ति वहां पर जरूर है लेकिन कर्म करने का अधिकार नहीं नहीं वहां मानस कर्म कर इत्यादि कर्म कर नहीं सकते वो लेकिन मानस कर्म ध्यान वगैरह करते उसका भी फल सिद्धि मात्रा उसकी भी इच्छा करते वो लोग वहां करते क्षिप्रम मानुषे की विशेषण भाषा करने क्षिप्रम ही मानुषे लोग विशेषण देने से ज्ञापन हो रहा है अन्येष्वपि कर्म फल सिद्धि दर्शेति भगवान भास्कर कहते हैं भगवान श्री कृष्ण ये दिखाना चाहते हैं यहाँ पर अन्य लोगों में भी कर्म फल की सिद्धि अवश्य होती है कर्म हो या ना हो कर्म होना अलग चीज है कर्म फल सिद्धि होना अलग चीज है। यहाँ पर क्या है कर्म भी हम करते हैं और कर्म फल सिद्धि भी यही प्राप्त कर सकते हैं अथवा अन्य तरह जाकर क्या होता है कर्म फल सिद्धि तो अवश्य होगी ही। मानुषे लोके वर्णाश्रमादि कर्माणि विशेषः मानुषे लोके
यजंता, यह देवता है ना, इस मनुष्य लोक में कौन सी कर्म जन की सिद्धि चाहता है? ये वर्णाश्रम आदि के कर्मों को, वर्णाश्रम आदि कर्मों के जो फल है उनको चाहता है। वर्णाश्रमाधिकारी कर्मणा फल सिद्धि शुभ्रम भवति, क्योंकि इन मनुष्यों को जो वर्णाश्रमादि के आश्रमादियों के अधिकारी है, उनके अपने कर्मों का फल सिद्धि शुभ्रम भवति मनुष्य लोक है। कर्मजा कर्मणो जाता कर्मजा सिद्धि शुभ्रम भवति, ऐसा जो कर्मों की सिद्धि जो फल है उनको चाहते हैं, इसी वजह से हम उनको मोक्ष देना भी चाहते हैं, समर्थ भी हूँ, अनुग्रह भी करना चाहता हूँ। फिर खुद ही पर्दा डाल के बैठे तो क्या कर, खुद ही जो है तो कर्म फल की अपेक्षा करके बैठ गए। इसीलिए हम उनको देना भी चाहे, आप दे नहीं सकते, देना भी चाहे हम दे नहीं सकते। इच्छा कुछ और रहा और हम दे कुछ और, तो कैसा होगा? क्योंकि भगवान के पास क्या, भगवान है आशीर्वाद दे दो, मेरी जो आशी है, इच्छा है, उसके अनुकूल कथन करो, वो आशीर्वाद। मेरी इच्छा क्या है, कर्म फल चाह रहा हूं, तो वही तो देगा, इसलिए हो गया, क्या करेगा वो? भले समर्थ मोक्ष देने का। जैसे मान लो कोई आप डोनेशन मांगने गए किसी के पास और समर्थ करोड़ रुपया भी दे सकता है, लेकिन आपने कहा मेरे को 10 रुपये चाहिए, वो क्या करेगा? वो थोड़ी कहेगा नहीं भाई मैं तुम्हें 1 लाख रुपये देना चाहता हूँ, ठीक है तुम 10,000 चाहिए। नाराजगी वहां होती है जैसे राजा हो, उसी जगह 5 रुपये मांग लिया, तो कहते क्या पागल है, तो नाराजी हो जाएगा वहां पर। इसलिए पर निर्भर है कौन है, क्या है, क्या मांग रहा है। मेरे सामर्थ्य कुछ भी हो, लेकिन मांगने वाले पर निर्भर होता है, उसको हमारे सामर्थ्य में क्या देना है, क्या नहीं देना। जो मांग रहे को क्षुद्र वस्तु को, तो क्षुद्र वस्तु ही देनी पड़ेगी, कि दूसरे से प्रसन्न नहीं हो सकता है। ये हट होता है, जैसा बाल हट इसको बोलते हैं ना, बच्चा एक खिलौना पसंद कर लिया है, आप दूसरे उससे बढ़िया चीज देना चाहेंगे, बच्चा नहीं देगा, यानी फेंक देगा। बढ़िया हो या घटिया हो, कोई लेने मेरे को यही चाहिए, मुझे यही चाहिए, खरीद के देना ही पड़ता है, कोई रास्ता ही नहीं। वही हाल है ऐसा है अज्ञानी बच्चों का। भगवान से, भगवान ने मोक्ष देना चाह रहा है, अच्छी चीज देना चाह रहा है, तो कौन क्या हमको कर्म का फल चाहिए, हम एक काम किए, हमारे हिसाब किताब कर देता, हमको आगे पीछे ज्यादा नहीं चाहिए, हमने पाप किया पुण्य किया, उसका फल दो, आप पुण्य से परे मत करो, हमको उससे परे मत करो बोलते लोग, उसके अंदर ही हमको बनाए रखो और उसी का फल मुझे दे दो। इसे कहते हैं कर्मजा कर्मणो जाता या सिद्धि फल सिद्धि कांक्ष प्रमाण से तदर्थम एव कांक्षन्तः सर्वे कर्मणाम क्रियन्ते। मानुष एव लोके वर्णाश्रम कर्माधिकारो भव नान्येषु लोकेषु नियमः किं निमित्तः इति अथवा वर्णाश्रमादि प्रविभागोपेता मनुष्य मम वर्तमान वर्तन्ते सर्वशः इत्युक्तम् अस्मात् पुनः कारणात् नियमेन तवैव वर्तमान वर्तन्ते नान्यस्य इत्युच्यते। ये 2 अवतरणी का अगला श्लोक दे रहे भाषिकार अथवा कह करके पहला पुरुष लोक से संबंध कर दे रहे हैं। मनुष्य लोक में वर्णाश्रम कर्मों का अधिकार होता है, नान्येषु कर्माधिकार की बात आ गई है। इसे हमने कहा था ना पहले, कर्माधिकारी दुर्लभ है, इसे हमने कहा था कि आगे अवतरण का भाषा क्या कर रहे हैं, कर्माधिकार कर्मफल से लेने नहीं बात हो रही है। भाषा क्या कर रही है, मनुष्य लोक में वर्णाश्रमादि कर्माधिकारों, कर्म फलाधिकारों नहीं, कर्माधिकार के बारे में बोल रहे हैं। अब प्रकरणानुसार ने यह भाषाकार ने ले लिया, इसे पूर्व अवतरणिका को भी इसके अनुरूप आपको लेना पड़ेगा। तो सीधा कर है ना शंका पकड़, तो क्या पड़ेगा, इसके माध्यम से एकादश ज्ञान को क्यों नहीं प्राप्त कर पा रहे, इसे नहीं प्राप्त रहे, जब कर्मयोग ही नहीं कर पा रहे हैं तो ज्ञान को कहां से प्राप्त करें। दिखने वाला लगा लेना, जब यही था ना ये लोग क्यों वास्तविक समझ ज्ञान के द्वारा मोक्षा को लेकर के आपको एक प्राप्त क्यों नहीं करते,
ये निदान कहा भास्कर मित्रावतरण का नहीं, उसका तात्पर्य तू नहीं करते हैं तुम पूछ रहे हो, बल्कि वास्तु सच्चाई तो यह है कर्म योग ही नहीं चाह रहे हैं, कर्म फल चाह रहे हैं उल्टा। समझ नहीं बन गया कि भगवान का जवाब क्या है, कर्म फल चाह। इसका मतलब निष्काम कर्म योग भी नहीं करना चाह रहे हैं, तो ज्ञान द्वारा मोक्ष कहां से चाह पाएंगे। यदा अयम मनुष्य कर्म योगमेव न कांक्षन्ति किमुत वक्तव्यम ज्ञान योग मोक्षिच्छा अस्ति नास्ति। यतोहि एते मनुष्याः सर्वे कर्मणां फलमेव कांक्षन्ति। इससे पुरुषों कर बन जाता है, ताकि आप किसी से आकर प्रयागराज पर घटेगा अधिकार पर बन जाए। इसका मतलब कर्मयोग क्यों नहीं चाहते, कर्म को ही क्यों करना चाहते, फलार्थ कर्म क्यों करना चाहते हैं, ऐसे कौन लोग हैं ये, किस प्रकार के हैं ये, ऐसे क्यों हुआ। तब भगवान के चातुर्वर्ण्य में मानुष लोके वर्णाश्रम कर्माधिकारो नान्येषु लोकेषु, अन्य लोगों में कर्म फल की इच्छा भी रहे तो वे कर्म को कर नहीं सकते। इंद्र चाहे मैं 10 पूर्णिमा क्या करूं, अग्निहोत्र याद करूं, तो कर नहीं सकता। ऐसा वहां होने वाला नहीं। नियम निमित्त एकदर्श नियम जो आपने बताया इसे क्या निमित्त है, एक अवसर में। दूसरी अवसर में व्यवहित में कर 11वें से 12वें संबंध नहीं जोड़ करके 11th श्लोक 11वां जो श्लोक था वहां पर आया था भगवान ने मम वर्तमान वर्तन्ते सर्वशः, उसके साथ जोड़ रहे कैसे वर्णाश्रमादि प्रविभागोपेता मनुष्याः मम वर्तमान सर्वशक्त्युक्तम कस्मात् पुनः कारणात् नियमेन तवै वर्तमान वर्तन्ते। वर्णाश्रमादि प्रविभाग से युक्त होकर मनुष्य आपके मार्ग में अनुवर्तन करते हैं सभी प्रकार से। ये जो आपने कहा था इसमें क्या कारण है, अर्थात नियमित रूपेण आपके ही मार्ग अनुवर्तन करने में क्या कारण हो सकता है, अन्यों के कथित मार्ग का अनुगमन नहीं करने में क्या कारण है। नान्यस्य इत्युच्यते चातुर्वर्ण्यम् इत्यादि।